हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ 5 मिनट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप कैसे लर्न कर सकते हो विद ट्रिक्स। तो मैं इसमें स्टोरी नहीं बताऊंगी, बट ये आप सेशन देख लोगे तो आपके 4 मार्क्स पक्के हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो श्योर शॉर्ट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में आती है। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड हूँ विद 98 परसेंटाइल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स और गाइडलाइंस है जिससे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। सिंपल वर्ड्स में यही है। देखो, आप पढ़ के भी देख सकते हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर सिंपल रूल्स और गाइडलाइंस दैट टेल अस हाउ टू रिकॉर्ड, मेजर एंड शो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो ट्रांजेक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये हमें गाइडलाइंस एंड रूल प्रोवाइड करती है। और इसे इशू किसने किया है? आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक से, यूसीटीएफ। यूनिफॉर्मिटी के लिए होती है ये इंपॉर्टेंट। कंपेरेबिलिटी, कंपेयर करने के लिए। ट्रांसपेरेंसी मींस दो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फेयर व्यू होना चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट हम समझेंगे लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हर बार एग्जाम में आती है, और कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें मैं डबल टिक करूंगी। ठीक है, ट्रिक्स भी बताऊंगी कैसे लर्न करना है आपको। और इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल कितने होते हैं हमारे? 29। कितने होते हैं? 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट। फर्स्ट है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। पॉलिसी से आप लर्न कर सकते हो। पॉलिसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पॉलिसी के लिए है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 स्टॉक से आप याद कर सकते हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश। कैश से आप लर्न कर सकते हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किसके लिए? कैश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंटीजेंसी एंड इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ऐसे आप देख सकते हो, इवेंट से आप याद कर सकते हो इसे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 हमारा नेट प्रॉफिट के लिए है, 5 प्रॉफिट। A6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है अब ये हट चुका है, विड्रॉ हो चुका है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा था इसलिए हट चुका है। ठीक है, विड्रॉ हो चुका है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो है हमारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, A7 कॉन्ट्रैक्ट से आप लर्न कर सकते हो। A8 है हमारा जो वो विड्रॉ हो चुका है। जो 6 और 8 है हमारा विड्रॉ हो चुका है, डेप्रिसिएशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एस 9 जो है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आती है ये क्वेश्चन। एस 9 रेवेन्यू, इससे लर्न कर सकते हो एस 9 रेवेन्यू। एस 10 है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आप कैसे याद कर सकते हो? एसेट्स है, एसेट्स है। ठीक है, एसेट। एस 11 किसके लिए? आपका फॉरेक्स। फॉरेक्स से आप याद कर सकते हो, फॉरेन मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के लिए है, तो फॉरेक्स। ठीक है। एस 12 हमारा गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ग्रांट्स किसके लिए? एस 12। अगर आपको ये फिर भी लर्न नहीं हो रहा है तो आप डेली एक बार बस ये वीडियो देख लेना, आपको पक्का लर्न हो जाएगा, सब कॉन्शियस माइंड में आपका बैठ जाएगा। ठीक है। एस 13 है हमारा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए है। एस 14 हमारा अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमलगमेशन हर बार आती है, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन मर्जर से आप याद कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। 15 किसके लिए है? 15 है हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए। ठीक है। और 16 हमारा है 15 एम्प्लॉयज के लिए। 16 आपका बोरोइंग कॉस्ट, आप कैसे याद कर सकते हो बोरोइंग कॉस्ट? लोन से। ठीक है। 17 हमारा सेगमेंट रिपोर्टिंग है। एस 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। एस 17 एस 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एस 19 लीजेज के लिए है। एस 19 लीज। एस 18 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देख लो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। एस 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आती है। एस 20 जो है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस से आप याद कर सकते हो। एस 21 हमारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीएफसी से याद कर सकते हो, सीएफएस। एस 21 सीएफएस। ठीक है। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं कैसे याद की थी, मैं डेली देख लेती थी एक वीडियो को। आप भी देख सकते हो, ये वीडियो देख लो, या फिर आपको आप अपने घर पे लगा लगा सकते हो टेबल को। कोई भी ट्रिक आप अपना यूज कर सकते हो, या फिर इस वीडियो को डेली देख लो तो भी याद हो जाएगा आपको। कुछ ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपके 4 मार्क्स पक्के हैं अगर आप ये कर लिए तो। ठीक है। एस 21, 22 अब देखते हैं। 22 किसके लिए है? अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन और इनकम। एस 23 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, जिसमें मैं डबल क्लिक करूंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एस 24 बहुत इंपॉर्टेंट है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के लिए। एस 25 है हमारा इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग।
ठीक है। तो एज 25 को आप कैसे कर सकते हो, इंटरिम से, एज 22 टैक्स से, एज 25 इंटरिम, ठीक है। एज 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 इंटेंजिबल एसेट्स, 26 इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। एज 26 इंटेंजिबल एसेट्स, एज 27 वेंचर्स के लिए है, एज 28 इम्पेयरमेंट, एंड एज 29 बहुत इंपॉर्टेंट है। एज 29 एग्जाम में इस बार भी मेरे आई थी। तो एज 29 प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट्स। तो इतना बड़ा आपको लर्न नहीं करना है, एज 29 प्रोविजन, बस ऐसे याद करो, ठीक है। जो मैं ट्रिक बताई हूँ बस वो फॉलो करो, आपको पक्का ये लर्न हो जाएगा और 4 मार्क्स पक्के हैं। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस, एंड अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर